सीधा सीधा हत्या पुलिस कस्टडी में पुलिस के द्वारा किया गया है, लेकिन शासन प्रशासन के कान पे जू तक नहीं रेंग रही। इस पे बोलने को कोई तैयार नहीं है, ना किसी तरह की कार्रवाई के लिए कोई तैयार है। प्रशासन बेलगाम हो गया है, घुसखोरी चरम सीमा पर है। सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आपका जो प्रशासन है वो पूरी तरह से नाकाम और फेल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीतामढ़ी की आवाज और मैं हूं आपके साथ नीतीश। फिलहाल अभी हमारी जो उपस्थिति है सीतामढ़ी जिला अंतर्गत डुमरा अंबेडकर स्थल के पास है। यहाँ राष्ट्रीय जनता दल द्वारा मानव श्रृंखला का निर्माण किया जा रहा है। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है। उनसे जानते हैं आखिरकार क्या रीजन है कि वो मानव श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, उनसे बात करते हैं। पूरे सूबे में आपराधिक घटनाओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। न व्यवसायी सुरक्षित है, न दलित, मजलूम, इंसान, किसान, किसी तरह का कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। प्रशासन बेलगाम हो गया है, घुसखोरी चरम सीमा पर है। और जो स्थिति सीतामढ़ी जिले में आज आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के हमन पर, जिला अध्यक्ष के निर्देश पर, प्रधान सचिव के निर्देश पर पूरे 25,000 के संख्या में हम लोगों ने मानव श्रृंखला बनाने का निर्णय लिया है। और आज देख रहे अपराध भी जो आपके पीछे मंडरा रहा है वह द्योतक है कि जो अपराध बढ़ता जा रहा है। आप देखें आज के डेट में आपने दलित महिला को जो जिसकी उम्र नाबालिग है उनके साथ गैंग रेप होकर मार दिया जाता है और पुलिस पीट कर एक कैदी को मार दिया जाता है। यह क्या है भाई? ये अपराध नहीं तो क्या है? ये पुलिसिय अपराध है, यह प्रशासनिक अपराध है। सरकार सो गई है, नींद माने कुंभकर्ण की निंद्रा में सोई हुई है। उसको जगाने वाला कोई नहीं, कोई कहने वाला नहीं है। समांतवादी विचारधाराओं के आगोश में बैठ गया है। सरेआम लूट डकैती, बॉर्डर पर देखिए सरेआम दारू की धंधा बढ़ते जा रही है, डकैतियां हो रही है, लूट हो रही है। आपराधिक घटनाओं में वैश्य समाज के लोगों को मारा दबड़ा कूचा जा रहा है। अति पिछड़ा दलित, मजदूर, किसान के लोगों को, समाज को कूचा जा रहा है। और लोग कोई भी आदमी किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है। अपराध बेलगाम हो चुका है और इसी आह्वान पर हम लोगों ने पूरे घेराबंदी करके, पूरा कलेक्ट्रेट को घेराबंदी करके हम लोगों ने यह साबित करना चाहा है कि राष्ट्रीय जनता दल का एक एक बच्चा, एक एक नौजवान, एक एक माँ माने और तमाम राष्ट्रीय जनता करता है उन तमाम दलितों के साथ, अबलाओं के साथ, जिनके साथ अन्याय हुआ है उनके साथ हम लोग खड़े हैं। जब तक उनके इंसाफ नहीं मिलता है हमारी लड़ाई संघर्ष जारी रहेगी। प्रशासन को जगाने की सत्ता पक्ष के कान में तेल डालने का एक कोशिश मात्र है, प्रयास मात्र है कि उन्हें ये बता सके हम विपक्ष में हैं। और उन्हें तो सुनाई दे नहीं रहा, उन्हें तो दिखाई दे नहीं रहा कि अपराध किस हद तक बढ़ चुका है। हर पल बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, महिलाएं असुरक्षित हो चुकी हैं। जिस तरह से मर्डर की घटनाएं घट रही हैं, जिस तरह से अभी एक नाबालिग बच्चियों के साथ 5 लोगों ने रेप की घटना को अंजाम दिया, मॉब लिंचिंग हो जा रही है। इन तमाम बातों का, जिस तरह से पुलिस कस्टडी में किसके द्वारा मारा जा रहा है, वो तो आप लोग भी पत्रकार है, अंदाजा तो आपको होगा ही कि किसने मारा है। सीधा सीधा हत्या पुलिस कस्टडी में पुलिस के द्वारा किया गया है, लेकिन शासन प्रशासन के कान पे जू तक नहीं रेंग रही। इस पे बोलने को कोई तैयार नहीं है, ना किसी तरह की कार्रवाई के लिए कोई तैयार है। तो उन्हें जगाने के लिए कि जिस आईसीयू में पड़े हो आपको कुर्सी छोड़ देना चाहिए। सुशासन कहने का अधिकार नीतीश कुमार जी और एनडीए सरकार खो चुकी है। तो हम मानव श्रृंखला के माध्यम से ये मैसेज सरकार तक, गवर्नर तक, तमाम लोगों तक हम लोग पहुंचाना चाहते हैं। सीतामढ़ी में मानव श्रृंखला इसलिए निकाला जा रहा है कि अभी देखिए अपराध हो या बलात्कार हो, अभी देखिए जेल में जो व्यक्ति जेलर था उसको हत्या कर दिया गया है। तो इसीलिए आदरणीय अर्जुन पूर्व सांसद अर्जुन राय जी के नेतृत्व में सीतामढ़ी जिला में मानव श्रृंखला निकाला गया है, क्योंकि अमन चैन हो। आज की सरकार जो वर्तमान सरकार है उनको जगाने के लिए वो पूरी काफी तरह से सो चुके हैं और यह सोने से हमारे राज्य में अभी त्राहिमाम है। और इसलिए हम लोग मानव श्रृंखला करके उनको एक संदेश देना चाहती हूँ कि आप जगिए और नहीं तो अपना गद्दी छोड़िए और किसी और को दीजिए जो अच्छा से बिहार को चलाए। बढ़ रहे हैं, जिस तरह से नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं, उन सभी को लेकर के हम राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा आज मानव श्रृंखला का निर्माण किया जाएगा। और आप लोगों को भी पता होगा कि पुलिस प्रशासन कितनी ज्यादा निष्ठुर है, वो एक अपराधी की भूमिका में काम कर रही है। निर्दोष व्यक्ति को
पकड़ करके जबरन जेल के अंदर डाल दिया जाना। अभी शिवहर की घटना आपको बताते हैं, कल की घटना है। एक लड़का को एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा जबरदस्ती पकड़ करके अंदर कर दिया गया है, जबकि उसका कोई कसूर नहीं था। तो तमाम ऐसी घटनाएं जहां पे लगता है कि सरकार उदासीन हो चुकी है, इन घटनाओं के खिलाफ हम लोग एकजुट हैं। राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ता आज सड़क पे उतरे हैं और इस निकम्मी सरकार से छुटकारा चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? पप्पू कुमार चौधरी। पप्पू जी कहाँ से आए? सुरसंड से। आज आप लोग मानव श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? इसके पीछे उद्देश्य सरकार का जो अभी रवैया है, जो प्रशासनिक हुकूमत के द्वारा बेलगाम अपराध का जो घटना घट रही है जगह बेजगह, जो अभी देख रहे हैं, अभी जो हमारे यहाँ सुरसंड में एक मुस्लिम के साथ मार करके उसको फेंक दिया गया, उसके बाद कोई उसका सूद लेने वाला नहीं हुआ। इस तरह के घटना कई जगह बराबर घटते जा रहा है, जिसमें सरकार के द्वारा जो उनके हुकूमत में रहने वाले जो अफसर, वो पूरा का पूरा अफसरशाही हावी है। इसलिए हम लोग आज सरकार को मानव श्रृंखला लगा करके हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से एक चेतावनी दे रहे हैं। आने वाले दिन में अगर सरकार इस पर व्यवस्था नहीं लेती है तो हम लोग कड़ी से कड़ी व्यवस्था आंदोलन करके सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जावेद इकबाल मुन्ना। कहाँ से आए? सुरसंड से आए हैं। सुरसंड से आए जी। आप लोग मानव श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? बढ़ता अपराध जो सीतामढ़ी में अभी जो बढ़ा है 2 महीना में, लगातार जो घटनाएं घट रही है, उसके खिलाफ हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आपका जो प्रशासन है वो पूरी तरह से नाकाम और फेल है। इसलिए हम लोग मानव श्रृंखला के माध्यम से सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि आपका जो सीतामढ़ी का जिला है वो पूरी तरह से फैला है। आए दिन लूट, मर्डर और जो घटनाएं घट रही है रेप का, इसको आप समझिए, अन्यथा हम लोग अभी तो मानव श्रृंखला के माध्यम से आपको चेता रहे हैं, अन्यथा हम लोग इसके आगे जो पार्टी का निर्णय होगा उसके हिसाब से हम लोग प्रदर्शन और धरना करने का काम करेंगे। आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के राज में जो है क्राइम बढ़ गया है, लेकिन जो बीजेपी वाले उनका कहना है कि आरजेडी के समय में इससे और ज्यादा कहीं क्राइम था। आप देखिए ना, लगातार जो घटनाएं घट रही है वो किसके इसमें डबल इंजन के सरकार में घट रही है। ये 3 महीना से काबू नहीं पाया गया है। आप देखिए बोखरा में, आप देखिए नानपुर में, आप देखिए सुरसंड में, आप देखिए जेल में, आप देखिए ना, लगातार जो ये घटनाएं घट रही है, ये किसका रीजन है? ये आरजेडी का रीजन तो नहीं है। ये महाभ्रष्ट और क्या कहते हैं, प्रशासन फेल ये सरकार है। इसको समझ में नहीं आती है। ये केवल पुरानी बातों को याद दिला के आम आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ये क्या आप इधर आइए, आप इधर आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धनाथ रहा। कहाँ से आए? पुपरी। आप लोग मानव श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? अपराध, हत्या, जो सीतामढ़ी जेल में मकेश्वर राय के जो हत्या जेलर के द्वारा हुआ है, नानपुर में जो 10 साल के बच्ची आके सामूहिक बलात्कार करके जो मर्डर हुआ, पैर में लटका दिया गया है, इसके यहाँ के प्रशासन विफल है और यहाँ के सरकार निकम्मी है। इसलिए हम लोग आज दिखा रहे हैं पूरे सीतामढ़ी जिला में मानव श्रृंखला बना के यहाँ के सरकार के विरोध में। नाम है आपका? मोहम्मद इफ्तिकार अहमद। कहाँ से आए? मैं मिर्जापुर पंचायत का पंचायत समिति प्रतिनिधि का मैं पति हूँ। आज आप लोग मानव श्रृंखला बना रहे हैं, वो बनाने के पीछे रीजन क्या है, क्या कारण है? क्या है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है वो मानसिक रूप से बीमार है, उनसे बिहार सुधर नहीं रहा। इसलिए जो हत्या हो रहा है, अपहरण हो रहा है, इसके बरखिलाफ हम लोग चाहते हैं कि इनको पद से हटा करके और तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करे और युवा को नया मेमोरी है और नया ढंग से बिहार चलाने का काम करे। जो नए युवा है आप उसको चाह रहे इसलिए आप थोड़ा चाह रहे कि पूरा बिहार का लोग चाह रहा है, आप भी चाह रहे हैं। आपको कई पत्रकार सुरक्षा है, प्लेन सुरक्षा है, महिला सुरक्षा है, सुरक्षा के लिए तेजस्वी जरूरी है। भाजपा वाले तो बोलते हैं कि जिस समय में लालू यादव की सरकार थी उस समय में कहीं ना कहीं जो है जंगल राज था। देखिए, लालू प्रसाद के जमाना में एक भी भाजपाई लोग नहीं थे। लालू जी सिर्फ बिहार में थे, इन लोग का तो पैदाइश नहीं था। अभी के डेट में आप देखिए कि आज भी जो बिहार के लोग हैं, जिसको वोटर है, वो भी लालू प्रसाद को चाहना चाहते हैं। दल लालू नाम नहीं है, इंसानियत का नाम लालू नाम है। इसलिए लोग लालू जी को चाहते हैं और उनके बेटा तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करना चाहते हैं। तो ये थे आरजेडी के कुछ कार्यकर्ता जिनका कहना है कि बिहार में जिस तरह से इन दिनों लगातार जो क्राइम का ग्राफ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसको लेकर के यहाँ पे जो है राजद द्वारा मानव श्रृंखला
का निर्माण किया जा रहा है, मानव श्रृंखला बनाया जा रहा है। आप इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।